अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रहा हूं जो अब से कुछ देर बाद आपको होती हुई नज़र आएगी। हुकूमत और बिलावल भुट्टो और ये जो पिछले एक महीने से जो भी ये मौलाना के साथ सारा मामला चल रहा था, वो सारे का सारा मामला जो है वो धबड़ धूस होने जा रहा है और बिल्ली पूरी तरह थैले से बाहर आ गई है। कल एक जो इनकी वफाकी कमेटी थी उसके अंदर जब ये मसवदा पास किया गया, जब बिलावल भुट्टो बैठे थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक दिन भी मांग लिया क्योंकि वो इस मसवदे को देखना चाह रहे थे कि जो हमें कहा जा रहा है उनको उस पर यकीन नहीं था और उनका यकीन बिल्कुल ठीक था। तो फिर उसके बाद जब बिलावल भुट्टो मौलाना से वो प्रेस टॉक करके वापस गए तो उधर वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, ये जो आप उनके साथ कमिटमेंट करके आए हैं, हम इन चीज़ों पे नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए मकसद ये था कि जो चीज़ें करनी हैं, इमरान खान को फौजी अदालतों के हवाले करना है, लोगों के हकूक़ सप्रेस करने हैं, उनको उनकी ज़ुबान बंदी करनी है, ये सारे मामले तो फिर हो नहीं रहे, तो ऐसी तरमीम का फ़ायदा क्या? तो ये जो शहबाज शरीफ हैं, उनके इतने मसले तो नहीं थे, चाहते तो वो थे, लेकिन जिन लोगों की तरफ से मसवदा आया था, जो पहला मसवदा था, तो फिर कहा गया कि जब यानी कि जो हम वही मसवदा जो है वो दोबारा जो है पास होगा और वही होगा, क्योंकि जिन्होंने करवा के दिया उन्होंने कहा जब हमने आपको मैनेज कर दिया, ज़ैन कुरैशी जैसे बंदे और दीगर बड़े बड़े लोग, डॉक्टर जरका और फिर जो है वो मौलाना के बंदे और सारा कुछ हमने कर दिया, तो अब मसला क्या है? तो हमें वही मसवदा चाहिए। तो इस वक्त दोबारा जो है वो कमेटी का इजलास जारी है जिसमें वो पहले वाला मसवदा था जिसको मौलाना कहते थे कि काला मसवदा काले लिफाफे में, तो अब उसके ऊपर जो है वो हुकूमत वारदात डालने जा रही है बाय हुक एंड क्रूक। और लाजमी सी बात है, थोड़ी देर में आप मौलाना का भी सुन सकते हैं। ये बातें इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो बात वहीं पे आके खड़ी होगी जो आज से एक महीने पहले हुई थी। इस दौरान बड़ी कोशिशें की गई कि शायद मौलाना जो हैं वो किसी लालच, किसी दबाव या किसी चीज़ में उसी मसवदे के ऊपर उनके साथ मुत्तफ़िक कर दें, लेकिन मौलाना ने जो है वो हक अदा किया। मौलाना ने कहा कि वो इस शब खून के अंदर, इस ज़्यादती के अंदर, इस जुल्म के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे और आखिरकार मौलाना को वो गोलियाँ देते रहे, लेकिन आखिर उनको मौलाना की कंडीशन पे आना पड़ा। पीटीआई जो थी वो पहले ही किनारा कर रही थी, हमने कल बता दिया था कि पीटीआई इसका हिस्सा, इवन ये बहुत अच्छा भी हो, ये अवाम के लिए अच्छा हो, ये मुल्क के लिए अच्छा हो, फिर भी पीटीआई जो है वो असूली तौर पर इसका साथ नहीं दे सकती क्योंकि पीटीआई की जो एमएनए थे और उनके जो एमपीए थे, उनके सीटें छीन कर जो हैं वो नून लीग को दी गई, पीपल्स पार्टी को दी गई, तो उनका तो मौक़िफ़ अपनी जगह बनता था। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि उसी मसवदे को, जो काला मसवदा जिसको कहते थे और जो किसी भी ना नून लीग ने तैयार किया ना पीपल्स पार्टी ने तैयार किया, वो जिन्होंने तैयार किया वो आप जानते हैं। तो ये जो बिलावल भुट्टो भड़के मार रहे थे और ये जो नवाज शरीफ वगैरह सारे ये जो बातें कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, तो ये सारी जो हैं वो अब तक तो फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिलावल भुट्टो के पास अब कौन सा चेहरा होगा, कैसे वो पहले वाले मसवदे के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि जी मसवदा जो है वो पहले वाला होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि मौलाना, पीटीआई, वकला, सिविल सोसाइटी और बाकी पाकिस्तानी जो हैं जो गुर्बत से इस वक्त मारे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में आपको सड़कों के ऊपर नज़र आएंगे। और यही वो चीज़ होती है कि जब आप जुल्म करते हैं तो फिर जो है वो एहतजाज होता है, एहतजाज जो है वो फिर इनकलाब में बदलता है और इनकलाब जो है वो फिर किस तरह का हो सकता है वो आप जानते हैं कि दुनिया में जब इनकलाब आता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा खून भी बहता है, जानें भी जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उन लोगों को जो इस वक्त इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या करवा रहे हैं हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क में बसने वालों को बाहिफाजत रखे। लेकिन मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, उसमें काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनका भी जनाब सारा कुछ होगा, वही आईनी अदालत बनेगी, वही उसमें वो होंगे, वही फ़ौजी अदालतें बनेंगी, यानी सब कुछ वो होगा। तो इस वक्त क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कल कमेटी के अंदर से एक मसवदा पास हो गया था तो अब दोबारा मसवदा उसके अंदर क्यों जा रहा है, क्या वजह है?
اس لیے اس کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے۔ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جی اس میں ایک دو چیزیں ہم اور چینج کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، مسودہ وہی سنا آ رہا ہے کہ جو پہلے دن آیا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے، یا پاکستان میں ترقی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے اندر فساد کھڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال بن سکتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا، ہر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا سوچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا باپ جو ہے وہ 14 مہینے سے جیل میں ہے، اور وہ کمپرومائز کر جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے کر جاتا ہے، اس کی ویڈیو ہیں، اس نے پیسہ لیا، وہ ڈر گیا یا کچھ بھی ہوا، اس کو میں زین قریشی کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح ڈاکٹر زرکا کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے اور لوگ ہیں، جو 11 لوگ بتائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ بھائی جو چیف جسٹس کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا انصاف دینے والا بندہ ہے، جب وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ نہ اپنے سپریم کورٹ کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھتا ہے، اور وہ اپنی ایکسٹینشن اور اپنے 3 سال کے لیے اگر اس حد تک جا سکتا ہے، تو پھر تو یہ بڑے عام لوگ ہیں، پھر ان پہ کیا بات کرنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔